हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विश्व आंसर, जहाँ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रही होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक से ही है, जो कि हम इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी का सीरीज कर रहे हैं। और ये आपके माइनर का सब्जेक्ट होता है, ये आपके माइनर का सब्जेक्ट है, जो कि आपके MG KVP VP यूनिवर्सिटी को मिल रहा है माइनर का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले बच्चे भी आराम से देख सकते हैं। जो बच्चे इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं वो भी बच्चे इसे बड़े आराम से देख सकते हैं, क्योंकि सेंसस का पार्ट, आपका जो सेंसस होती है, मतलब कि जनगणना का पार्ट है, वो एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके, अगर आप BA में हो तो भी आपके कोर्स में होगा, अगर आप MA कर रहे हो जब भी आपके कोर्स में होगा, अगर आप मैथमेटिक्स के बच्चे हो, मैथ्स के बच्चे हो, तो आपके यहाँ पर डाटा में वो इन्वॉल्व जब भी होगा, ऑपरेशन वाला जो पेपर होगा आपके पास मैथ्स में, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक आएगा। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तब भी ये टॉपिक आपका आएगा। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन है, जैसे कि IAS ही हो गया, आपका IAS के पेपर हो गए, तो जब भी आपके यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाएगी, मतलब कि सेंसस का हमेशा आता है। ठीक है, और बहुत क्वेश्चन सेंसस से बनते हैं, क्योंकि सेंसस के अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी। आपका लिटरेसी रेट, ठीक है, बर्थ रेट, ठीक है, सेक्स रेशो रेट, ये सब कुछ सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें डाटा वाइज है, बच्चे काफ़ी कह भी रहे थे, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए हुए हैं अलग अलग टॉपिक से लेकर। बच्चों ने बहुत सारे टॉपिक्स भेजे हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो, वो टॉपिक पढ़ा दो, ये टॉपिक है, वो टॉपिक है। अब मैं वो टॉपिक ले रहा हूँ क्योंकि मैंने देखो आपको प्रीवियस ईयर देखे हैं, तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं भी ये चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा टॉपिक कराऊँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपका हो जाए। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आज यही वाला लाया क्योंकि इसमें डाटाबेस है। आपको डाटा अगर याद होगा डायरेक्ट तो आप बड़े आराम से कराओगे, और जो छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे, जो कि जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो तो आप लगा ही आओगे। इसमें हम देखेंगे सेंसस क्या होती है, सेंसस के बारे में, सेंसस इंडिया में क्या रहा, डाटा कलेक्शन किस तरह का था। कई बार पूछ लेता है डाटा कलेक्शन जो है वो कितने टाइप से हो सकता है, वो चीज़ें पूछ लेता है। सेंसस के बारे में देखेंगे कि ऑर्गेनाइज का मेथड क्या क्या थे, और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हम वीडियो में आज देखेंगे। ठीक है, यह आपका मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। आप सभी को पता ही है मेरा इंट्रोडक्शन। सेंसस के बारे में बात करते हैं। तो अब हम सेंसस के बारे में बात करेंगे। सेंसस में सबसे पहले क्या होता है, सेंसस है क्या चीज़, आप सभी को पता है। मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि सेंसस को पूरा अच्छे से समझाऊं, बस सिंपल सा थोड़ा सा बताऊंगा कि सेंसस क्या है। सेंसस एक ऑफिशियली काउंट सर्वे है, मतलब कि एक ऑफिशियली काउंट सर्वे है किसी भी कंट्री का। उस किस चीज़ के लिए? पॉपुलेशन के लिए। किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। तो सिंपल सा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं इस तरह से बन के। ठीक है, आप लोगों को सभी को पता भी है। तो सेंसस क्या है? एक ऑफिशियल काउंट है, सर्वे है, जो कि किसके लिए? स्पेशली किसके लिए? पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो और सारी चीज़ें आपको पता ही है, नॉर्मल से आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें वो एक्सप्लेन करूंगा मैं, जिससे कि आपको सारे मेन डाटा मिल जाए। सेंसस इन इंडिया। सेंसस इन इंडिया क्या है कि जो फर्स्ट सेंसस हुई थी इंडिया में वो 1872 में हुई थी। किस में हुई थी? 1872 में। और वायसराय कौन थे उस टाइम? ये अगर आपका IAS का पेपर दे रहे हो आप, या फिर SSC का पेपर दे रहे हो, तो उसमें पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और जो आप ग्रेजुएशन वाले हैं, इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले हैं, उनके यहाँ भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता, आ सकता है। ठीक है, तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड मायो थे। जो फर्स्ट सेंसस हुई हमारी, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, ये फर्स्ट सेंसस है और ये फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है। तो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में हुई। वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, आपके पूछा जा सकता है, कई बार हो सकता है डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ ले चीज़, क्योंकि देखो फर्स्ट सेंसस ये और लास्ट सेंसस ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट सेंसस और लास्ट सेंसस। अब देखो फर्स्ट सेंसस तो ये तो हो गई अकॉर्डिंग टू प्रीवियस टाइम, पर लेकिन अगर हम देखें किसके बाद, आफ्टर 1881 के बाद, आफ्टर 1881 के बाद जो हमारी सेंसस हुई उसको क्या कह दिया कि 10 ईयर्स में एक बार होके। सेंसस हमारी क्या होती है? 10 साल में एक बार होती है। कितने साल में? 10 साल में एक बार। और 1881 से हर 10 साल बाद क्या होती गई? सेंसस होती गई। तो सही मायने में जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस मानी गई वो 1881 में मानी गई। तो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट सेंसस थी। और जो सेकंड सेंसस होगी वो कितनी होगी? 1891 में हुई। किसमें? 2 सेकंड, ये ऊपर कैसे हो गया?
तो फर्स्ट सेंसस कहाँ हुई हमारी 1891 में हमारी सेकंड सेंसस हुई। ठीक है, इस तरह अगले हर 10 साल में सेंसस होगी। ठीक है, अब जो सेंसस 2011 है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो इससे ही पूछे जाएंगे। तो जो हमारी फर्स्ट सेंसस 2011 है तो वो कौन सी सेंसस है, सीधे सा क्वेश्चन पूछ सकता है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप हमारी 15 सेंसस थी। कौन सी 15 सेंसस सिंस 1872 के बाद। तो ये 1872 के बाद वाली ये है, मतलब 1872 के बाद ये हमारी 15 सेंसस है। कौन सी 15th आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब कि आपकी आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद ये 7 सेंसस क्या है, 7 सेशंस है। अगर हम देखें कहाँ से, बिल्कुल प्रीवियस से। प्रीवियस से क्या होगा, ये कौन सी सेंसस हो गई प्रीवियस से, ये जो सेंसस 2011 है ये 15 होगी और आफ्टर इंडिपेंडेंट ये 7 सेंसस होगी। तो आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ से मेन बन सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, डाटा कलेक्ट पॉपुलेशन का किस तरीके से होता है, वो इस टाइप से होता है। इस टाइप से ये नीचे से ऊपर जाता है। कैसे जाता है, नीचे से ऊपर। सबसे पहले हम विलेजेस, जो विलेज होते हैं उसका डाटा लेते हैं, फिर टाउन का डाटा लेते हैं, फिर मेट्रो सिटीज़ का लेते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट का लेते हैं, फिर स्टेट का, और फिर हमारा मेन वो कंट्री का पॉपुलेशन बन जाता है, डाटा बन जाता है। तो डाटा कलेक्शन हम ऐसे करते हैं, छोटे एरिया से स्टार्ट करके फिर हम बड़े बड़े एरिया का डाटा लेते हैं। आपको अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। तो डाटास के भी अलग अलग चीज़ें होती है कि प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, पर लेकिन मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा आपके यहाँ पर, तो अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा क्योंकि आपके लिए फिर फालतू की चीज़ हो जाएगी। देखो मैं यही चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए जो इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बच्चे हैं कि आपको ना मेन चीज़ें पता चल जाए, क्योंकि पेपर को ले जाए टाइम होगा भी नहीं और आप इतना चीज़ें याद रख भी नहीं पाओगे। तो जितनी चीज़ें आपको मिनिमम जितना याद हो जाए उतना अच्छा है। ठीक है, और मेन चीज़ हो जाए उतना अच्छा है। अब सेंसस देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज बाय किसके कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से ऑर्गेनाइज होता है, जिसके अंदर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। अब इसका जो रजिस्ट्रार है, जो मतलब कि इसे संभालते हैं, उनका क्या वो कौन है, वो क्या लगते हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस। 2 सेकंड रुकिए, मैं चार्ज पे लगा लूँ लैपटॉप। कहाँ थे, रजिस्ट्रार जो इसको संभालते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार जर्नल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ पर जो लिखा है जनवरी 2018 के कौन थे, विवेक जोशी थे। और हमारे जो अभी हैं, मतलब कि जो इस टाइम करंट में चल रहे हैं, वो आपके नवंबर 1 से 2022 से जो है वो है श्री मृत्युंजय कुमार। मैं यहीं कहीं लिख दूं या आप नॉर्मली वैसे ही लिख लेना। नेक्स्ट पेज, एक पेज मुझे ले लेना चाहिए। श्री मृत्युंजय कुमार कौन है, श्री मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय कुमार, ठीक है, पूरा नाम है मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है ये। ठीक है, रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं, और तो मेरे ख्याल से इनके बारे में और कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या। ये गवर्नमेंट है इंडिया के अंडर में कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसमें जो मेन है वो कमिश्नर जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये जो 18 के हैं 2018 वाले विवेक जोशी है, क्योंकि पिछली बार 2018 वाले पूछे गए थे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने लिखे हुए थे यहाँ पे। और क्या थे, नवंबर 1 से 2022 से जो हमारे हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, और इसके बारे में और तो इतना काफ़ी है, बस आगे चलते हैं। मेथड देख लेते हैं। मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा क्या होता है, एक होता है क्वांटिटी मेथड। ठीक है, एक आपका रीजनल पॉपुलेशन रेट, वर्किंग पॉपुलेशन रेट। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि सर क्वांटिटेटिव मेथड, उनके यहाँ पर एक पेपर होता है, हमारे यहाँ पर भी होता है क्वांटिटेटिव मेथड करके। तो उनके यहाँ क्वांटिटेटिव मेथड करके कोई पेपर है, तो वो कह रहा था कि सर मैथमेटिकल पार्ट करा दो। तो मैं इसके बाद ना मैथमेटिकल पार्ट जितना भी इकोनॉमिक्स का, आपका इको का जितना भी मैथमेटिकल पार्ट होता है, इसमें आपका मैट्रिक्स वगैरह, डिटर्मिनेट, ये सारी चीज़ें आती है, वो अब मैं वो कवर कराऊंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी करना होगा वो आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ मेन चीज़ें देख लेते हैं। जो क्वांटिटेटिव मेथड होता है उसमें आपका
हेल्थ, लाइफस्टाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सभी चीज़ को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मतलब कि इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं, ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। ग्रोथ रेट की इंडिया, ग्रोथ रेट की इंडिया क्या रही है ईयरली वाइज, क्योंकि देखो 1991 में ग्रोथ रेट हमारी नहीं दिखाई गई। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे थे, उसके बाद 1911 में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कितनी रही, 5.75, कितनी है, 5.75। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, अगर मैं कहूँ डायरेक्टली क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी सेंसस कब माइनस में थी, वो कौन सी सेंसस थी। तो हमारी सेंसस कौन से में थी, 1921 की सेंसस जो थी वो हमारी माइनस में रही थी, मतलब कि जो ग्रोथ रेट थी, क्या ग्रोथ रेट जो थी वो कैसी थी, माइनस में थी। कब, 1921। तो याद रखना 1921 का, क्योंकि जब भी ग्रोथ रेट माइनस में थी, हमेशा ग्रोथ रेट अब प्लस में रही है और बढ़ती ही गई है। पिछले जो 2011 वाली जो सेंसस थी उनका ग्रोथ रेट याद रखना, कितनी ग्रोथ रेट है, 17.67। ठीक है, ये वाली याद रखना, ये मेन है। और आपकी निगेटिव वाली कि निगेटिव कब रही थी। अब ग्रोथ रेट देखो, ग्रोथ रेट का मतलब होता है इस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, इस रेट से हर साल पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, तो याद रखना ग्रोथ रेट क्या है कि इस रेट से लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। ग्रोथ रेट के बारे में और छोटी मोटी चीज देख लेते हैं इंपोर्टेंट, जैसे कि ग्रोथ रेट हमारी क्या पूछी जा सकती है, आपकी वही 2011 वाली ग्रोथ रेट पूछी जा सकती है। और 2011 की क्या है, 17.67% है। ठीक है, उसमें देखो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दो टाइप से पूछा जाता है। रूरल एरिया की 12.3% और जो अर्बन एरिया है उसकी है 31.8%। दोनों की दोनों लिख लेना, आ सकती है, और ये भी लिख लेना, आ सकता है। ठीक है, जितनी भी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना मुंह से, ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटाज हैं ये। उसमें से अगर देखा जाए तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसकी थी, मेघालय की थी, जो कि 27 अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो 27.2% थी। और जो सबसे अच्छा, ये रूरल एरिया की दे रखी है, तो ये हाईएस्ट जो है ये रूरल एरिया की पॉपुलेशन थी, जो ग्रोथ रेट है रूरल एरिया में, तो मेघालय। और आपका जो आपका अर्बन एरियाज में जो दी गई है वो दी गई है दमन एंड दीप की, जो कि आपकी हाईएस्ट ग्रोथ रेट रही है, कितनी रही है, 218.8%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पॉपुलेशन इन इंडिया देख लेते हैं, और सारी चीज़ें और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। पॉपुलेशन इंडिया में आपको पता ही है जैसे कि 2011 की हम सेंसस पढ़ रहे हैं, जो कि कब स्टार्ट हुई, मतलब कि अगर हम देखें तो 1 मार्च 2011 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, कितनी करोड़ है आपको पता है, 121 करोड़ के करीब मानी जाती है, तो इतनी है। रूरल पॉपुलेशन की कितनी थी इसमें, 83.35 करोड़ थी। ये डाटा, ये वाला डाटा इंपोर्टेंट है, ये वाला डाटा लिख लीजिए, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा, पर लेकिन ये डाटा इंपोर्टेंट है, इस पर मैं कह रहा हूँ 83.35 करोड़ किसकी थी, रूरल एरिया की, और अर्बन एरिया की 37.71 करोड़। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछी जा सकती है। और मेरे ख्याल से कोई चीज़ें मुश्किल है पूछी जाने वाली। ठीक है, और हाँ, एक ये चीज़ पूछी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश का जो रूरल पॉपुलेशन था, मतलब कि जो पॉपुलेशन था वो कितना था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आ सकता है 155.3 मिलियन था। ठीक है, और कितना था, 18.6% का ग्रोथ रेट था। ठीक है, रूरल में ग्रोथ पॉपुलेशन थी। और कितना था आपका जो महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र का वो आपका अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन कितना 50.8 मिलियन। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.5% का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर हम टोटल इंक्रीज देखें, टोटल इंक्रीज मतलब कि 2001 से 2011 के बीच जो बढ़े हैं वो कितने बढ़े हैं, वो जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 182 मिलियन ऐड हुए हैं लास्ट सेंसस के बाद। ठीक है, तो ये भी अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया और इनका एरिया का जो पार्ट है वो इक्वल है, 91 मिलियन के आसपास ही है। ठीक है, तो ये आपका कुछ डाटा है, आप आराम से लिख लेना यहाँ से, और लिखकर इसको रख लेना जिससे कि आपको याद रहे। एक ना इसका एक वो बनाना टेबल सी, वहाँ से आपको ना प्रॉपर याद हो जाएगा, उसे 1-2 बार रिवाइज कर लेना तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा। आगे देखते हैं।
डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं और ये पर स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। तो जो डेंसिटी है सेंसस की 2011 की, तो उसमें कौन कौन सा है, जो शोविंग था वो कितना था 382 शोविंग इंक्रीज ऑफ द 2001, ठीक है, फ्रॉम 2001 होगा। और दिल्ली मतलब कि जो आपका सिटीज़ हैं, अगर डेंसिटी के बारे में देखा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में देखा जाए स्क्वायर किलोमीटर में, तो सिटी जो हाईएस्ट सिटी है, मतलब कि जो सिटी में हाईएस्ट डेंसिटी मिलती है वो किस में मिलती है, दिल्ली में मिलती है। और वो कितनी है, वो इतनी है। डाटा तो मुश्किल से कम पूछा जाए, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि कौन सी सिटी है इंडिया में, कंट्री में, जो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट डेंसिटी पाई जाती है, तो दिल्ली है। और सबसे लेस उसके बाद जो है, उसके बाद चंडीगढ़ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं और कुछ चीजें। और अब स्टेट के वाइज, क्योंकि वो सिटीज थी, अब स्टेट के वाइज देख लेते हैं। स्टेट वाइज जो बिहार है वो क्या करता है, वो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पाता है। अब देखो कुछ डाटा ना, जैसे इसमें मैंने जो इस इनमें लिया है वो आपका मेन लिया है, जो कि मेन आपका बनता है। अब जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, एमसीक्यू कराए थे, तो एमसीक्यू में बीच में मैंने काफ़ी सारा डाटा आपको दिया है, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है जब एमसीक्यू कराए थे, तो उसमें आपके ना डाटा हैं, काफ़ी सारे डाटा हैं कि अलग तरह के, तो मैंने वहाँ पर ना डाटा को आराम से बताया था कि लोअर कौन है, हाईएस्ट कौन है। तो यहाँ पर तो मैं मेन की बात कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट पोजिशन मिलता है डेंसिटी में वो बिहार है। बिहार फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है डेंसिटी में, और वो कितनी है, अगर डेंसिटी देखी जाए तो 1106 है, ठीक है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल जो ऑक्यूपाइड करता है, वेस्ट बंगाल जो ऑक्यूपाइड कर रहा था फर्स्ट पोजीशन कर रहा था 2001 में, तो 2001 में वेस्ट बंगाल था, और आपका 2011 में कौन हो गया, आपका बिहार हो गया। तो ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश आपको कई जगह पे मिलेगा, मिनिमम डेंसिटी या मिनिमम चीज़ों में कई जगह पे मिलेगा। और ये दोनों ही सेंसस में 17 नंबर पे रहा है, 17वें नंबर पे रहा है। तो ये भी पूछा सकता है, तो दोनों सेंसस में एक ही पोजीशन पे डेंसिटी पे कौन रहा है, तो कौन रहा है, वो रहा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब सेक्स रेशियो का मैंने यहाँ पे शायद नहीं लिखा, रुक जाइए, इसमें डाटा रह गया क्या, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको डाटा जितना भी है। इसमें मेन डाटा सेक्स रेशियो के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए 2 सेकंड रुकिए बस। सेक्स रेशियो जो होता है ना, वो क्या कैसे लिया जाता है, वो ऐसे लिया जाता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब कि 1000 मेल्स पर कितना नंबर ऑफ फीमेल्स को देखा जाता है, कि 1000 मेल पर कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं। तो इस तरीके से लिया जाता है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, कितने 1000 मेल्स। अब देखते हैं, अब अगर टोटल देखें, टोटल इंडिया लेवल पर देखें, तो टोटल इंडिया लेवल पर कितना है, टोटल इंडिया लेवल पर हमारी जो सेक्स रेशियो है वो 943 है, ठीक है। और अगर हम देखें आपके रूरल एरिया में देखें, तो रूरल एरिया में कितनी है हमारी 949 है। और अगर देखें अर्बन एरिया में 929 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1000 मेल पर इतनी फीमेल्स हैं, 1000 मेल के पर इतनी फीमेल्स हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, जूम आउट। तो ये क्या चीज मैंने बताई कि 1000 मेल्स पर इतनी फीमेल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज है आपकी। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया नॉर्मल, ये तो सीधे से है, आपको याद हो, इतनी तो प्रॉपर याद होनी चाहिए, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो कितनी है टोटल, अगर देखें 943, 949 रूरल एरिया और अर्बन एरिया 929, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और चीज़ें बता देता हूँ। अब और क्या क्या है, और आपकी एज वाइज भी देखी जा सकती है, सेक्स रेशियो एज वाइज भी देखा जा सकता है। लिखवाता हूँ अभी,
ठीक है, अब देखते हैं हम, अगर हम देखें 0 से 19 एज पर तो कितना मिलता है हमको, 908। 908 क्या रहेगा आपका, सेक्स रेशो रहेगा। और अगर हम देखें 60 प्लस तो हमको जो सेक्स रेशो मिलेगा वो मिलेगा, ये बार बार क्या हो रहा है, जो हमको सेक्स रेशो मिलेगा 90 प्लस पर वो हमारा है 1033। ठीक है, तो ये अभी पूछा सकता है। ठीक है, तो ये है। अगर हम देखें 15 से 59 तक का, क्योंकि हमने कितना देख लिया, 19 तक देख लिया, और 15 से 59 तक का देखें तो आपका 944 आपको मिलेगा कि आपका सेक्स रेशोज। तो ये आपके कुछ अलग डाटास थे जो आपको पता होने चाहिए, और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट भी हो जाते हैं जो कि अभी मैं लिखवाता हूँ आपको। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट भी हो जाते हैं, ये जो पहला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बाद के ये भी थोड़ा ऐसे थे। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है हाईएस्ट, जो कि बार बार पूछा जाएगा आपके यहाँ पर। ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि हाईएस्ट सेक्स रेशो कौन से स्टेट का है, तो हाईएस्ट सेक्स रेशो किसका है, केरला का है। किसका है, केरला। केरला, और केरला कितना है हाईएस्ट, 1084। कितना है, 1084। इसका मतलब कितना है कि 1084 जो है वो फीमेल्स हैं, किस पर, 1000 मेल्स पर। ठीक है, और उसके बाद कौन आएगा, केरला के बाद आपका पुडुचेरी मिलेगा। पुडुचेरी, ठीक है, और पुडुचेरी का कितना है, 1037। ठीक है, और लोएस्ट जो है, लोएस्ट आपका फिर से दमन द्वीप, उसके कितने हैं, 618। ठीक है, कितना, 618। और उससे ऊपर कौन कौन मिलेगा, उससे ऊपर आपका नगर हवेली, उससे ऊपर नगर हवेली होगा, और उससे ऊपर आपका अगर सिटी वाइज देखा जाए तो चंडीगढ़ होगा। ठीक है, तो ये कुछ डाटा थे, तो आपको दो तो पता ही होने चाहिए, कौन से आपका शुरू के और लोवेस्ट वाला। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। और कुछ बात कर लेते हैं और छोटी मोटी परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी, और बहुत सारी चीजें हैं। वैसे सेक्स रेशो का पूरा पोर्शन बनता है, क्योंकि सेक्स रेशो में बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो मैं कुछ छोटा छोटा ही लेके चल रहा हूँ, और तो कोई पूरी वे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा मैं भी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए भी। और कुछ डाटास को देख लेते हैं हम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा वो बताऊंगा बस। ठीक है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, ये चीज़ पूछी जा सकती है, ये लिख लीजिए। 2011 के अकॉर्डिंग, ये पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार परेशान कर लिया। आपको प्रॉपर दिख रहा है ना ये विंडो में, हाँ। 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, आपका ग्रोथ रेट देखें 2011 के अकॉर्डिंग, सेक्स रेशो में अगर ग्रोथ रेट देखें, ये पूछा सकता है। ठीक है, ग्रोथ रेट देखें तो फीमेल और मेल का पता होना चाहिए। तो फीमेल का जो है 2011 के अकॉर्डिंग, फीमेल का जो ग्रोथ रेट है वो है 1.68। ठीक है, और जो मेल का है वो है 1.58। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए। और कुछ चीज मैं बता देता हूं, अगर कोई ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाएगी बताने के लिए तो, पर लेकिन बस मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता देता हूं। कोई अगर और भी चीज मुझे याद आती है तो, ये मैंने डाटा लिखा तो था, दूसरी वाली पीपीटी में था डाटा। और कुछ चीज बताता हूँ छोटी मोटी। एक और चीज है चाइल्ड रेशो। अगर हम 2011 का चाइल्ड सेक्स रेशो देखें, चाइल्ड सेक्स रेशो देखें तो चाइल्ड सेक्स रेशो 2011 का सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो आपका पंजाब है। नंबर 1 पे कौन है, पंजाब, जिसका कितना है परसेंटेज के अकॉर्डिंग 6%। कितना है, 6%। ठीक है, और उसके बाद आपका मिलेगा चंडीगढ़,
जो कितना है आपका 4%, ठीक है। और जो माइनस में है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, माइनस में 8 है, -8%, वो आपका कौन है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये आपका डाटा और भी ये था कि भाई मैं बता दूं, इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और इतना प्रॉपर मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है, मतलब कि इतना काफ़ी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको सक्सेसो में भी। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम लिटरेसी रेट पे आते हैं। लिटरेसी रेट बहुत पूछा जाता है और ये पूछा भी गया है पहले। लिटरेसी रेट में जो आपका है इफेक्टिव लिटरेसी रही है इंडिया की आपके 2011 के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो टोटल लिटरेसी कितनी रही है 73.0। लिटरेसी का मतलब है आपको लिखना पढ़ना आता हो, ठीक है। कितना है 73.3% है। और अगर रूरल एरिया में देखा जाए तो 67.8%, अर्बन एरिया में देखा जाए तो 84.1%, ठीक है। इंक्रीज रेट जो हमारा है, इंक्रीज मतलब ग्रोथ रेट कहें तो वो कितनी है 8.2% रही है, ठीक है। इफेक्टिव है 91 जो है कि रूरल एरिया की है और अर्बन एरिया की 4.2% है। तो नॉर्मल से सीधा आपको डाटा पता होने चाहिए। और क्या है, हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट कहाँ है आपका, केरला में है, केरला, और आपका लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट अरुणाचल प्रदेश में आएगा। ये दोनों मेल के हैं, पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, पूछे जाने वाली चीज़ है ये, ठीक है। ऐसे ही आपका और भी चीज़ देख लेते हैं, अर्बन एरियाज में देख लेते हैं। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट अर्बन एरिया में आपका मिजोरम 98% के लिए, लोवेस्ट मेल लिटरेसी रेट आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट आपका केरला में ही है 90.8%, और लोवेस्ट जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो राजस्थान है, ठीक है। आपको पता ही होगा राजस्थान का कि राजस्थान का जो लिटरेसी रेट है वो लोवेस्ट ही चल रहा है, काफ़ी टाइम से लोवेस्ट चल रहा है, ठीक है। और जो आपकी ये जो सारे डाटा हैं आपके, ये जो सारे डाटा हैं आपके सेंसस 2011 के हैं। अब जो कुछ अभी भी आपको नए डाटा दिख रहे होंगे पर लेकिन वो पूछे नहीं जाएंगे, आपका सेंसस 2011 ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप के अगर जो आपका सिलेबस है ना उसमें भी आप देख लें 2011 ही लिखा होगा सेंसस का, तो ये आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। अब ये सभी की सभी मैंने जो मेन बताई है ना, मेन मैंने कहा है कि इसको याद रखना, तो वो तो आप याद रखना ही, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फिर भी मैं सोच रहा था कि मेन चीज़ें बताऊं, फिर भी वही है कि थोड़ा एक्स्ट्रा वह बता ही देता हूँ, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी सेंसस की। ये ऐसा टॉपिक था जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है, और मैंने कोशिश करके फिर भी जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी कराने की कोशिश की, ठीक है। टॉपिक बहुत बड़ा है, क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं इससे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। और बच्चों के और भी मतलब कि उन्होंने टॉपिक्स कहे हैं कि सर ये वाले टॉपिक हैं, तो मैं देखता हूँ उनमें से मुझे जो टॉपिक लगता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं उसी टॉपिक को कराऊंगा फिर, ठीक है। चलिए अब आज इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।